हेलो गाइस, गाइस होना ठीक रहेगा? आइए देखते हैं, मजा आएगा। मेरा डेड है यार, कुछ दे देता हूँ उनको, पता है इसी घर में चार्ज कर देता हूँ। सही बता रही हूँ, अभी तो यही है। चलेगा, चलो, एंड द ट्रैक स्टार्ट। चार लोग कहाँ से? भैया 4 टिकट। बछड़ा है, ये बछड़ा दिख रहा है तेरे को? ये ऊपर जा रहा है वो। हाँ, फाइनली चालू कर दिया। अब देखते हैं कितना देर लगता है। अरे 1 मिनट। शाह जी बटुकता अब यहाँ आए हैं तो यहीं के जैसा रहना पड़ेगा ना, और बोलना भी ऐसे ही पड़ेगा। दीदी आर्यवर्धन, ये देखो, ठीक लग रहा है? वाओ, अमेजिंग। ओए वर्धन, वेरी नाइस। आराम से जाना ना उधर। अब भाई सारा व्लॉग हिमाचली से होगा भी। जितने भी देर 2-4 मिनट जितने भी हिमाचली आती है। ये ठंड है यार, धूप के बाद भी ठंड लग रही है। वाह, बस हवा निकल गई। One eternity later. सो फाइनली आई एम एट द टॉप ऑफ रघुपुर फोर्ट। बहुत थका देने वाला था ये ट्रैक, मतलब इजी था, बिगनर्स के लिए अच्छा था। बट आखिरी का जो 1 किलोमीटर है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो वहाँ बहुत सांस फूलती है। थकान नहीं होती, पैर तो सही सलामत है, बस सांस फूलती है कि कितने एल्टीट्यूड में अब 10,500 फीट की हाइट पे आप जा रहे हैं, तो आपको सांस तो फूलना निश्चिंत है। व्हाट अ व्यू। अभी और है थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पे एक छोटा सा फोर्ट है, तो वहाँ से व्यू और सुंदर आता है। बाकी यहाँ से भी पूरा एक 360 डिग्री हमें मिलता है। यहाँ पे कैंप्स भी लगते हैं, रात में लोग स्टे करते हैं। आपको छोटी मोटी शॉप्स दिख जाएंगी यहाँ पे खाने पीने के लिए, जो कि यहाँ लोकल्स की है। एक लोकल पहाड़ी ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि जब भी आप ट्रैक करते हो, पहाड़ चढ़ते हो, तो कभी भी आपको ऊपर देख के नहीं चलना चाहिए कि कितना बचा है, कितना और मुझे जाना है। हमेशा आपको अपने कदम देख के चलने चाहिए कि मुझे सही जगह कदम रखना है, और नीचे देख के चलना चाहिए।
इससे दो चीज़ होती है, एक तो आपके कदमों पर आपका फोकस रहता है, दूसरा आपको ये नहीं लगता कि बहुत ऊपर जाना है या बहुत दूर जाना है, आप प्रेजेंट पे रहते हैं और एक एक स्टेप करके आप ऊपर चढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही थी उसने, क्योंकि इनका रोज़ का आना जाना है, ये दुकान वाले हैं, इनको सामान लेने नीचे जाना पड़ता है, पानी बोतल या पैक्ड आइटम या फिर रॉ मटेरियल्स भी, तो इनको बहुत आइडिया है यहाँ पे। चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ से भी व्यू अच्छा है, एक जगह देख के बैठेंगे, पर ऊपर एक बार देख के आते हैं, इतना दूर आ ही गए तो अब 100 मीटर के लिए क्या ही सोचना। Finally we are at the Raghupur Fort, at the top of Raghupur Fort. यहाँ शांति से बैठेंगे 1 घंटे, आधे घंटे आराम करेंगे, सोएंगे, हो सके तो सनसेट देख के जाएंगे। अभी 3 बज रहा है, 5 बजे तक सनसेट दिख जाएगा। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. So hello guys, so we are in day 3 of our trip और आज हमारा आखिरी दिन होने वाला है यहाँ पे। कल रघुपुर फोर्ट में बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी सबकी, क्योंकि जीबी में पूरे दिन भर कल लाइट नहीं थी। इनफैक्ट परसों रात से लाइट गई हुई थी और कल शाम में 5-6 बजे आई है, और उस बीच हम रघुपुर फोर्ट में थे, तो हमने बिल्कुल भी अपने फ़ोन चार्ज नहीं किए थे। जो भी थोड़ा बहुत चार्जिंग थी उससे मैंने वीडियो बनाई है, पर जो सनसेट टाइम था उस समय तक तो सबकी ही बैटरी डाउन हो चुकी थी। अब आज का ये प्लान है कि आज हम सोच रहे हैं एक बालोनाथ टेम्पल है वहाँ जाएं और फिर चेकआउट करके औट की तरफ निकले। हमारी बस औट से ही होने वाली है और बाइक भी हमने वहीं से रेंट करी थी, तो वहाँ जाना ही पड़ेगा और थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। सो आई एम ऑल सेट टू गो। मेरे साथ वाले तो चले गए मार्केट घूमने, उनको मार्केट एक्सप्लोर करना था। मुझे उतना मतलब नहीं था इंटरेस्ट मार्केट जाने का, कि मैंने शॉपिंग कर ली थी, उनको कुछ शॉपिंग करनी थी तो वो गए। मैं भी तैयार हो चुका हूँ। हियर इज़ द लुक, जो भी है जैसा भी है। अब ये सामान निकालेंगे, चेकआउट करेंगे और हम एक कैफ़े में रुकेंगे, वहाँ पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे। टेंपल का प्रोग्राम स्किप करना पड़ा क्योंकि हमें लोकल से पता चला कि वहाँ पे रोड टूटी हुई है, मतलब बीच का जो 1 किलोमीटर का पैच है वो पूरा ही टूटा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। तो हम नाग टेम्पल तो नहीं जा सकते, पर हम बंजर में एक नेशनल पार्क है वहाँ जा सकते हैं, और चोई वाटरफॉल। तो ऐसा चलता रहता है चेंज। तो चलते हैं आगे। तो ये था स्टे, अब इसको बाय बाय करते हैं।
स्टे का नाम था पेपी नोमैड्स। आपको ये दिख जाएगा जब आप जीभी आओगे, जीभी मेन रोड पे, जीभी मार्केट जाने से ठीक पहले ही इस तरफ में मार्केट है और आपको ये मेन रोड पे ही ये स्टे दिख जाएगा। बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है पेपी नोमैड्स का और आपको मार्केट में नहीं जाना, मार्केट से पहले ही दिख जाएगा आपको। ये भैया यहाँ के, बहुत अच्छा है यहाँ का स्टे, बहुत बढ़िया है। स्टाफ और भैया भी बहुत सही हैं, व्यू बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत बढ़िया है। जब भी जीभी आएँ यहाँ स्टे ज़रूर करें। गाड़ी पैक हो चुकी है, सामान पैक हो चुका है गाड़ी में। अब चलते हैं बंजार की तरफ। हमने जो है गलती से एक जगह डिस्कवर कर ली है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही था। यहाँ तक आए थे तो खाली हाथ जाना नहीं था, खाली हाथ मतलब बिना फ़ोटो के। तो ये है वो जगह। यहाँ एक देवी का मंदिर है, माता बूढ़ी नागिन का मंदिर है। और ये रिवर बेड है, वो पूरा जो रिवर इससे पहले दिख रहा था उसी का रिवर बेड हमें मिल गया। तो हम पास से जाके देखेंगे। गाड़ियाँ खड़ी कर दी है, लेट्स गो। कुछ तो मिला, यही मज़ा है बाइक से, कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी एक्सप्लोर कर लो। इतना अच्छा लग रहा है ना, आधे में धूप पड़ रही है, आधे में छाँव। पूरा रिवर बेड ही है ये पूरा, हम अभी इसी पे चल रहे हैं। जब फ्लो बढ़ता होगा तो यहाँ तक पानी आता होगा, पर क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, ग्लेशियर पिघलते नहीं हैं तो इसलिए पानी कम रहता है। वरना जब ये विशाल रूप लेता होगा तो ये पूरा यहाँ तक पानी रहता होगा। लोकल्स का बढ़िया है, जहाँ अच्छी जगह मिली एक छोटा सा खोल दिया खाने पीने की दुकान। हमारा भी भला हो गया, इनका भी हो गया। हाँ बढ़िया है। पुल बनाया है गांव वालों ने पार करने के लिए, एक पुल उधर भी है। ये है स्पॉट अच्छा। फूलों में पारूं में होली तेरी मेरी बात, फूलों में भोरूं में होली तेरी मेरी बात। जून तू होली मेरी, मैं चुनाली रात। धगड़ प्यारी मार जैसे तू आए बातें चोवा, कभी पूछे नहीं तू बोलो सुआ। The struggle behind good photos. उसमें भी ये नीच आदमी ये कहता फोटो अच्छी आई है ना भाई, उसको देख वो कैसे फोटो ले रहा है तेरी। कह रहा फिर से ले ले, अबे बेशरम। कहते हैं इंसान अपनी उम्र सालों से नहीं अपने तजुर्बों से गिनता है। सोचिए जब आप 60-70 साल के होंगे, बाल सफ़ेद, कदम धीमे और एक दिन ऐसे ही खिड़की के पास बैठे होंगे तो खुद से क्या कहेंगे? क्या हम सिर्फ वही ज़िंदगी जीकर लौट गए जो सब जीते आए हैं, या पहाड़ों पर चढ़े थे कभी, उन रास्तों पर चले थे जहां सड़कें नहीं थीं, जहां मोबाइल का टावर भी नहीं पहुंच पाया पर आप वहां पहुंच गए? क्या कभी अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर किसी अनजानी मिट्टी की खुशबू महसूस की? किसी ऐसे राज्य की संस्कृति को जिया जहां हमारी भाषा भी नहीं बोली जाती?
क्या कभी खुद को शहर के शोर से खींचकर इन पहाड़ों की शांति में छोड़ा ताकि हम याद रख सकें कि हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं? तो अगर कभी दिल कहे कि रुक जाओ, तभी निकल जाना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ती रहेगी पर कहानियाँ वो अभी बननी बाकी है। जिंदगी यही तो है, किसी मंजिल पर पहुंच जाना नहीं बल्कि सफ़र में खुद को ढूंढ लेना। और शायद ऐसे ही किसी मोड़ पर, किसी ठंडी हवा के झोंके में हम समझ पाते हैं कि जीना क्या होता है।